मिजाज यादव। आज हम आप लोगों को सेल के बारे में बताएंगे। यह रहा हमारा सेल का स्ट्रक्चर। अब इसमें सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर में कुछ आपको बताते हैं। ये सेल है, ये सेल है जो अंदर ये सेल है, इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल में होता है। यह सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल बस आप प्लांट के ही सेल में पाएंगे और कहीं नहीं पाएंगे। एनिमल्स के सेल में नहीं, एनिमल के अंदर सेल में नहीं पाएंगे, बस प्लांट के सेल में पाएंगे। एनिमल्स में नहीं मिलेगा, वो बस प्लांट्स में मिलता है। और फिर ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स होगा वो उसको सेल ऑर्गन्स बोलते हैं। सेल के एकदम बीच में एक क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? केंद्र। और न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं? केंद्रक। ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो ऊपर है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, मतलब केंद्रक झिल्ली। और इसी सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और इस सेल वॉल बस प्लांट में ही पाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाते। इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको कहीं पूछ भी लेगा। अब पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पार्ट एक बार फिर से आपको बता देते हैं शुरू से एकदम। ये जो ऊपर वाला एकदम दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। एक बार फिर से आप देख, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे वाले लेयर में पाया जाता है, लेयर नंबर 2 में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और फिर आते हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे हम यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स लिखे हैं बहुत सारा, अभी आपको बताएंगे वो सेल ऑर्गेनेल्स मतलब उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे हैं। और सेल के ऑर्गेनेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब केंद्र। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की क्या बोलते हैं? केंद्रिका। अब हम आपको बताते हैं पार्ट ऑफ द सेल। सेल में कितना पार्ट है? मतलब सेल में पार्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में क्या पार्ट है बताए थे आपको, यहीं भी बता दी था। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स को बनाता है। और न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स ऊर्जा का निर्माण करता है। राइबोसोम्स किसका निर्माण करता है? राइबोसोम्स ऊर्जा का निर्माण करता है। और क्रोमोटिन्स थ्रेड और क्रोमोटिन्स धागे, ये क्रोमोटिन धागे डीएनए का निर्माण करते हैं। क्रोमोटिन धागे किसका निर्माण करते हैं? डीएनए का। आप लोग जानते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म यहीं पर है, लिख लीजिएगा। और एक बार फिर से आपको न्यूक्लियस का बता दे रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स आपको दूसरा बता, क्रोमोटिन धागे और क्रोमोटिन थ्रेड के अंदर क्या होता है? डीएनए। क्रोमोटिन थ्रेड के अंदर क्या होता है? डीएनए। क्रोमोटिन थ्रेड के अंदर क्या होता है? डीएनए। आप लोग इसको याद कर लीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फिर से बता दे रहे हैं। क्रोमोटिन थ्रेड के अंदर डीएनए होता है। क्रोमोटिन थ्रेड के अंदर डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक बार न्यूक्लियस का बता दे रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स ऊर्जा का निर्माण करता है। और ऊर्जा मतलब प्रोटीन जो हम लोग खाते पीते हैं उसमें प्रोटीन होता है। एक बार फिर क्रोमोटिन थ्रेड का बताते हैं। क्रोमोटिन थ्रेड के अंदर डीएनए पाया जाता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हम आपको तीसरा बताना, न्यूक्लियोलस फ्लूइड होता क्या है? नाभिक का निर्माण करता है। ये नाभिक का निर्माण करता है। न्यूक्लियोलस फ्लूइड नाभिक का निर्माण करता है। नाभिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं को नियंत्रण करता है। नाभिक जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का नियंत्रण करता है। न्यूक्लियोलस फ्लूइड नाभिक का निर्माण करता है। और नाभिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं को
यूकैरियोटिक कोशिकाओं को नियंत्रण करता है। और एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्रोमैटिन थ्रेड के अंदर डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आपको फिर से न्यूक्लियस को बता दें, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और आपको चौथा बताया जाए न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन होता क्या है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहाँ पर है? आइए आपको स्ट्रक्चर में ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस के ऊपर ये न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली कोशिका को घेरती है। जो ये है ये केंद्रक को घेरती है। ये जो केंद्रक झिल्ली है कोशिका के केंद्र को घेरती है और कोशिका के द्रव्य से अलग करती है। ये जो केंद्रक झिल्ली है केंद्रक को कोशिका से घेरती है और कोशिका के द्रव्य से अलग करती है। अब हम आपको सेल ऑर्गेनेल्स का बताने जा रहे हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया हम अगली वीडियो में बताए थे, इसे थोड़ा ही बता दे रहे हैं इसमें भी। माइटोकांड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकांड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे कि पावर पूरे चीज, जैसे हम लोग कुछ जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, लाइट के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। पावर कहाँ से मिलती है? बिजली पावर देती है। और बिजली कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है। इसी तरह माइटोकांड्रिया भी पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब हम आपको फिर से न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन का बता दे रहे हैं। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन केंद्रक को कोशिका से घेरती है और कोशिका के द्रव्य से अलग रखती है। और माइटोकांड्रिया पता ही है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, बताया अभी। अब राइबोसोम्स क्या करता है? एनर्जी का ऊर्जा का निर्माण करता है। राइबोसोम्स ऊर्जा का निर्माण करता है। और न्यूक्लियस क्या है? हमारे जैसे ये सेल है, सेल का ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस। सेल का ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस है पूरे सेल का ब्रेन है। जैसे हमारे दिमाग, पूरे शरीर का ब्रेन क्या है? दिमाग। ऐसे ही पूरे सेल का ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस। और लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स कोशिका के अंदर पाए जाने वाले झिल्लियों में से अंग है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले झिल्लियों में से एक अंग है, जिसका काम पाचन तंत्र के रूप में होता है। जैसे लाइसोसोम हमारे ये जो सेल खाता होगा इसका क्या काम होता है? पाचन तंत्र के रूप में इसका काम होता है, पचाने का इसका काम होता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये भी होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले झिल्लियों में इसका काम होता है उसको। हम आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले झिल्लियों का नेटवर्क है। जैसे हमारे मोबाइल चलाने के लिए बहुत सारे टावर लगे, उसे हमको नेटवर्क आता है, वैसे ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर पाए जाने वाली झिल्लियों का भी नेटवर्क है। इसका कोशिका में बहुत सारा काम है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक RER, रफ। RER का फुल फॉर्म क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुरदुरा होता है, ये रफ, ये जो यहाँ होता है रफ होता है, जो खुरदुरा होता है वो क्या होता है, एनर्जी। और एक स्मूथ होता है एकदम प्लेन, उसमें भी एनर्जी होता है, लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा होता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक में कम होता है। एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं समझने के लिए। ये सेल का स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर वाला सबसे दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल बस किस में पाया जाता है, प्लांट में, एनिमल में नहीं पाया जाता। और इसके अंदर वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, और उसके अंदर पाया जाता है सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन्स यहाँ बताए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ही एक दो और होंगे। और ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। और ये न्यूक्लियस के ऊपर भी एक क्या बना, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका झिल्ली। अब पार्ट ऑफ द सेल बता दे रहे हैं फिर से एक बार। न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम ऊर्जा का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और क्रोमोटिन धागे जो है, डीएनए, क्रोमोटिन थ्रेड के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियोलस फ्लूइड क्या है, न्यूक्लियोलस फ्लूइड नाभिक का निर्माण करता है। नाभिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं को नियंत्रण करता है। जो नाभिक है यूकैरियोटिक कोशिकाओं को नियंत्रण करता है। और ये जो न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन है, ये क्या है अभी मैं बताया, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन यही है। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन कोशिका केंद्र को घेरती है और कोशिका द्रव्य से इसको अलग करती है। अब मैं सेल ऑर्गेनेल्स बता रहा हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, राइबोसोम्स ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा मतलब प्रोटीन। हम लोग कुछ भी खाए उसको क्या, उसमें क्या मिलेगा हम लोग को, प्रोटीन। प्रोटीन मतलब ऊर्जा। राइबोसोम्स किसका निर्माण करता, ऊर्जा का। जैसे सेल कुछ खाया वो जाएगा राइबोसोम्स पर, राइबोसोम्स उसको ऊर्जा का निर्माण कर दिया। और फिर न्यूक्लियस सेल का, न्यूक्लियस यहाँ पर है, जो पूरे सेल को क्या करना है यही न्यूक्लियस ही बताएगा। जैसे हमको क्या करना है हमारा दिमाग बताएगा, और कंप्यूटर को क्या काम करना है सीपीयू बताएगा। और ऐसे ही है, सेल को क्या काम करना है कौन बताता है, न्यूक्लियस बताता है। लाइसोसोम्स केंद्र, यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाली झिल्लियों में से एक अंग है। इसका काम पाचन तंत्र के रूप में है। लाइसोसोम अगर कुछ भी खाए, लाइसोसोम ही उसको, सेल कुछ भी खाएगा, कौन पचाएगा उसको, पाचन तंत्र किसका काम का होगा, लाइसोसोम्स का। किसका काम होगा, लाइसोसोम्स का। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, क्या काम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर पाए जाने वाली झिल्लियों का एक नेटवर्क है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर पाए जाने वाली झिल्लियों का एक नेटवर्क है, और इसका कोशिका में बहुत सारा काम है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप में डिवाइड किए गए हैं, एक आरईआर, एक एसईआर। एक होता है आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और होता है एसईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बहुत काम देगा। और डीएनए का जरूर एक बार फिर से बता देता हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।